तो 107 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। कई सिटिंग एमएलए के टिकट कटे हैं, तो वहीं कई नए चेहरों पर भी बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है। इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ इनपुट और आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कमल, 107 उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस सूची को? देखिए अवंतिका, पहले आपने भी चर्चा की थी और इस पर बहुत गहन मंथन आपने भी किया था और स्पेशल रिपोर्ट भी आपने बनाई थी। उस दौरान भी आपने जिक्र किया था यूपी राजनीति का, और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यहां पर अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। यहां पर जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। यहां पर ध्यान यह भी रखा गया है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। तो कई चीजों का यहां पर ध्यान रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है। पहले चरण की लगभग सभी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 58 में से 57 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उनको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन यहां पर सबसे पहले जिक्र होगा योगी आदित्यनाथ का। क्यों जिक्र होगा आप जानते हैं अवंतिका बखूबी, क्योंकि पहले यह लग रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से लड़ेंगे, देवघर से लड़ेंगे। यहां तक कि अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही है। उन्होंने भी तंज कसा कि पहले यहां से चुनाव लड़ने की बात करी जा रही थी, लेकिन कल से ही गोरखपुर में थे योगी आदित्यनाथ और पहले से ही टिकट बुक करवा रखी थी उन्होंने। यानी कि सीधे सीधे तंज कसते उन्होंने भी कह दिया कि ये खुद गोरखपुर से लड़ने की एक सेफ रणनीति है योगी आदित्यनाथ की, कि कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। इससे पहले ये चर्चाएं भी थी कि मुख्यमंत्री के सलाहकार खुद अयोध्या जाकर लोगों के मन को भाप रहे हैं। सदर सीट से चुनाव लड़ने के कयास थे, 275 नंबर सीट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। तमाम कयास अटकले पर विराम अब लग चुका है और ये क्लियर हो चुका है कि अब लड़ना है तो गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ को लड़ना है। इसके अलावा सिराथू से बात की जाए तो ये पहले से स्पष्ट था, खबरें तक भी बता रहा था, अवंतिका आपने भी कहा था कि सिराथू से ही केशव प्रसाद मौर्य का टिकट लगभग तय है, और उन्होंने धन्यवाद भी किया है आला कमान का। उनको भी उम्मीद थी कि यहीं से वो चुनाव लड़ सकते हैं, और यहां गन्ना मंत्री के भी टिकट का ऐलान हो चुका है। और इसके साथ ही बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें सिटिंग एमएलए कितने हैं इसका हमने जिक्र कर लिया है। नए उम्मीदवारों पर दाव लगाया गया है, नए चेहरों को अब जगह दी गई है। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है बीजेपी की ओर से कि हम अलग अलग वर्ग से लोगों को लाकर अपनी लिस्ट में शामिल कर लोगों की भलाई के लिए उनको आगे करना चाहते हैं। इसका जिक्र धर्मेंद्र प्रधान ने भी किया है। अब ऐसे में इसका फायदा कितना होगा आने वाले वक्त में, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ना जरूर है कि यहां अखिलेश यादव को एक मौका जरूर मिल गया, क्योंकि अब उनको देखना है कि जो उम्मीदवार अब लाइन में खड़े हो चुके हैं बीजेपी के चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में, एसपी को या बीएसपी को या बाकी जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनको टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव समीकरण बढ़ाएंगे। आज का उनके पास समय है, उसके बाद उनको भी जारी करनी है लिस्ट। ऐसे में आज उन्होंने कह भी दिया है, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हालांकि बात यहां बीजेपी की लिस्ट की हो रही है, लेकिन उनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जो टक्कर है एसपी और बीजेपी की कही जा रही है इस पूरे चुनावी रण में। ऐसे में कहा है कि मैंने बहुत टिकटों का त्याग कर दिया है, यह अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है। यानी कि गठबंधन जो हुआ है अखिलेश यादव का बाकी पार्टियों से या छोटी छोटी पार्टियों से, उनको तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर सीधा सीधा जीत का मकसद अखिलेश यादव का है कि फिर से वो मुख्यमंत्री का सपना साकार अपना करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की जो ये रणनीति है कितनी कामयाब होगी इस पर चर्चा आगे भी रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है एक एक उम्मीदवार पर भी चर्चा अब होने जा रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं अब ये कितने दमदार है ये भी आने वाला वक्त और यूपी की जनता बताएगी। बिल्कुल, ये तो बताएगी जनता। लेकिन साथ ही कमल, जैसे आपने जिक्र किया कि नए चेहरे इस बार बीजेपी ने आगे किए हैं, नए चेहरों पर भी दांव लगाया है, लेकिन वहीं अगर हम देखें 21 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट इस बार कटी है, तो क्या विनेबिलिटी इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, विन एबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में हो सकता है, क्योंकि यहां पर पहले ही योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उनके दम पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में दोबारा उतर रही है। जाहिर तौर पर अभी भी जिक्र किया गया है कि उनका ही चेहरा फिलहाल तो दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन यहां पर विन एबिलिटी को देखा गया है। जो यहां सर्वे करवाए गए उसके आधार पर यह टिकट बांटी गई है। अक्सर ऐसा होता भी है, सर्वे करवाए जाते हैं, लग रहा होगा कि शायद इनमें जीतने की कैपेबिलिटी ना हो इसलिए इनका टिकट कटा है। लेकिन एक और बड़ी बात, समाजवादी पार्टी की ओर से भी मैं फिर उनका जिक्र कर रहा हूं, अखिलेश यादव का, उनसे भी सवाल पूछा गया कि अब क्या, अगर बीजेपी के जिनकी टिकट कटी उम्मीदवार जो यहां पर एमएलए थे, अगर वो आना चाहते होंगे समाजवादी पार्टी में तो क्या? उन्होंने कहा कि अब दरवाजे बंद है, अब मैं किसी को बीजेपी का कोई भी सिटिंग एमएलए जो था उसकी टिकट कटी आना चाहेगा तो हम दरवाजे बंद कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि अब ये टिकट जिनकी कटी है वो करेंगे क्या? क्या ये बागी तेवर दिखाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी की टेंशन जरूर थी। पहले कहा जा रहा था कि बहुत लंबी लिस्ट बनाई गई है जिनकी टिकट कटेगी, लेकिन फिर यह चर्चा शुरू हुई, आपको भी याद है अवंतिका, ये चर्चा शुरू हो चुकी थी
कि अब जो इतनी लंबी लिस्ट होनी थी टिकट कटने की एमएलए की, वो कम हो चुकी है। बिल्कुल। बहुत बहुत मंथन करना पड़ा गहराई से कि कहीं दोबारा बागी तेवर ना दिखा दे। पहले से प्रेशर है बीजेपी पर, इतने लोग छोड़कर जा चुके हैं, इतने एमएलए छोड़कर जा चुके हैं, मंत्री छोड़कर जा चुके हैं, तो एक जो वो दबाव है उसको रिलीज करने के लिए कुछ तो करना था। अब ऐसे में इस लिस्ट के बाद क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कमल। और इसके साथ ही देखिए, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ये भी है कि जो 58 सीटों पर जिनमें पहले चरण में चुनाव होना है, उसमें से 54 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में उन सीटों को वापस से जीतना, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने जाहिर तौर पर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।